कैप्टन प्रणाम करता हूँ और इशारा करता हूँ, शुरू करता हूँ। ज्ञानटास्टिक, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। कौन बनेगा करोड़पति जूनियर? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू। वीडियो में देखिए, संस्कार ये मिलते तो सबको हैं, लेकिन उसे अपनाना और जीना ये वही लोग कर पाते हैं जो हमारे सामने बैठे उत्कर्ष वासुदेव मुड़े जैसी सुलझी हुई विचारधारा रखते हैं। कल जब ये हमारे साथ खेल रहे थे, तो जब से इन्होंने यहां खेलना शुरू किया है, न केवल अपने ज्ञान से बल्कि अपनी सोच से भी इन्होंने हमें एकदम अचंभित कर दिया है, प्रभावित कर दिया। केवल 13 वर्ष की इनकी उम्र है, लेकिन विचार अद्भुत। और सबसे बड़ी बात यह कि इनकी धारणा जो है, शायद ही पहले कभी इस मंच पर किसी बच्चे ने इतनी सहजता से व्यक्त किया। इनकी जो बातें हुई कल हमारे साथ, दिल को छू गई है। हर संडे नाश्ता उत्कर्ष के हाथ का ही लगता है और वो बड़े आनंद से, प्यार से बनाता है, सबको खिलाता है। मैं अगर खाना बना रही हूँ तो खुद मुझे हेल्प करेगा, सब्जी काटेगा, एक सब्जी वो बनाता है, एक सब्जी मैं बनाती हूँ, फिर पैक भी करवाता है अपना अपना टिफिन। वो न लेडीज की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है बचपन से भी। उसे ऐसा लगता है कि ये ऐसा काम कौन सा रहता है कि बाहर के काम सारे आदमी ही करे और घर का काम सारे औरत ही करे। वो बोलता है कौन से बुक में लिखा है। कहाँ से आता है उत्कर्ष आपके मन में इस तरह की भावना? अभी मुझे सैटरडे संडे छुट्टी होती है, पापा को संडे, और मम्मी को कभी नहीं छुट्टी होती। मंडे ले लो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, हर दिन वर्क वर्क और वर्क। तो हमें जो 2 दिन छुट्टी मिलती है, स्कूल से आने के बाद जो टाइम मिलता है, उसके साथ मम्मी का हेल्प भी कर देने की, कभी सब्जियां काटना, सब्जी बनाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, घर के काम करना, तो वो कर लेता हूँ। मम्मी की भी हेल्प हो जाती। मम्मी ने थोड़ी दुकान खोल के रखी कि मम्मी ने सब काम करनी चाहिए। तो सच पूछिए तो ये केवल दिल छू लेने वाली बातें ही नहीं, बल्कि हमारी सोच में बदलाव लाने वाले प्रबल शब्द हैं जो एक 13 साल के बच्चे के मुंह से निकले। देवों सज्जनों, गर्व होता है इस मंच पर अपने भाग्य पर और हमारे भारत देश पर, जहां ऐसे बच्चे जो हैं ये अपने आप में देश के उज्जवल भविष्य का प्रमाण जो है हमें बताते हैं। थैंक यू सर। एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ हम इनका स्वागत करते हैं। और साथ में इनके परिवार के सब लोग आए हुए हैं। माता जी आई हुई हैं, सोनाली जी, वासुदेव आए हैं, पिताश्री, और आपके बगल में और कौन बैठा है परिवार के? मैं इसका अंकल हूँ। आप उनके चाचा हैं कि मामा हैं? मामा हूँ। मामा, वाह, बहुत बहुत स्वागत आपका। और अब उत्कर्ष 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया इन्होंने, 10,000 रुपए जीत गए थे। तीनों लाइफलाइंस इनकी जीवित हैं, लेकिन जो तीसरी लाइफलाइन है आज का एक्सपर्ट, उनके बारे में थोड़ी सी भूमिका दे दें आपको। देव सज्जनों, आज जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनका नाम है मुकेश शर्मा जी। ये बीबीसी न्यूज के डायरेक्टर और जर्नलिज्म और कलेक्टिव न्यूज रूम के डेप्यूटी सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। मुकेश शर्मा जी को एक बार कंप्यूटर महाशय प्रस्तुत किया जाए। मुकेश जी प्रणाम करता हूं, एक बार फिर स्वागत आपका कौन बनेगा करोड़पति पर। नमस्ते सर। नमस्ते, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। हमारा अभिनंदन, प्यार और स्नेह, धन्यवाद आपका। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट उत्कर्ष, खेल का आज का पहला प्रश्न 6वां प्रश्न होगा। इसके लिए मिलेंगे आपको 20,000 पॉइंट्स। तैयार हो जाइए। 6वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये आ गया है प्रश्न। किस फिल्म श्रृंखला की पहली फिल्म में अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में है और दूसरी और तीसरी में कार्तिक आर्यन है?
चेहरे पर मुस्कान आ गई. In which film series is Akshay Kumar the lead actor in the first movie, in Kartik Aryan in the second and third? ऑप्शन देखिए. ए धूम, बी भूल भुलैया, सी हाउसफुल या डी गोलमाल. सर ये अभी 1 तारीख को रिलीज हुए. प्लीज इतना भी प्लीज लॉक जानकारी थी इनको. क्या करें? प्लीज लॉक ऑप्शन बी भूल भुलैया. भूल भुलैया बी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए. बिल्कुल सही जवाब दिया. अब आएगा आगे 7वां प्रश्न आएगा. 40,000 पॉइंट जीतने के लिए अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए. ये रहा अगला प्रश्न. ये एक चित्र दिखाया जाएगा और ये उसी चित्र के ऊपर आधारित है ये प्रश्न. चित्र में दिखाए गए राज्य की इनमें से किस राज्य से सीमा नहीं लगती है? द स्टेट shown in the image does not share a border which of these states? पहले आप चित्र देख लीजिए. ठीक है. ए महाराष्ट्र, बी तेलंगाना, सी मध्य प्रदेश, डी गोवा. सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश कह रहे हैं सी पे ताल लगाने के लिए. वाह क्या बात है. बिल्कुल सही जवाब दिया. अच्छा ये बताइए ये कौन सा राज्य है? कर्नाटक. ये भी सही. बिल्कुल. वाह क्या बात है. इनकी सीमा जो है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और गोवा राज्यों से लगती है, लेकिन मध्य प्रदेश से नहीं लगती. बिल्कुल सही उत्तर दिया. आ गया है 8वां प्रश्न. 80,000 पॉइंट्स. रेडी? 8वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर. अब उत्कर्ष. इनमें से किस व्यक्ति का जन्म महात्मा गांधी से पहले हुआ था? Which of these personalities was born before Mahatma Gandhi? Options: A. पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, B. पंडित जवाहरलाल नेहरू, C. नेताजी सुभाष चंद्र बोस, D. सरदार वल्लभ भाई पटेल. न मालूम हो आपकी तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, आप उनका उपयोग कर सकते हैं. सर ए लग रहा है. ऑडियंस को. ऑलराइट. ऑडियंस पोल को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी. बड़ी जल्दी बारी आ गई आपकी ऑडियंस. वोटिंग मीटर उठाइए और आपका समय शुरू होता है अब. वाह. जहां आप जा रहे थे वहीं जनता भी जा रही है. अब बताइए 68%, 68%, 18, 4 और 10% दिया है बीसी और डी को. क्या करेंगे? ए को लॉक कर दिया. लॉक कर दें. ए पे ताल लगाया जाए. देखें जनता सही है या नहीं. बिल्कुल सही जनता. वाह क्या वेल प्लेड ऑडियंस. थैंक यू. पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का जो जन्म है वो 1820 में हुआ था, 1820 में. महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में. कितनी शिक्षित जनता है हमारी. देखे. थैंक यू. तो उत्कर्ष, जैसा कि आपने देखा होगा हमारे कंप्यूटर जी ने आपके मस्तिष्क, आपके दिमाग स्कैन किया. तो जब उसकी स्कैनिंग हुई थी तो बहुत सारी चीजें उसमें से निकली थी. एक बार हम फिर देखना चाहेंगे कि आपके दिमाग में से क्या निकला. कंप्यूटर जी कह रहे हैं कि मास्टर शेफ की जो फाइल है उसको खोला जाए. तो क्या बात है भाई साहब. देखिए कितना बढ़िया भोजन बना हुआ है. वाह वाह.
और ये आपने स्वयं सीखा है या माताजी ने सिखाया? मैंने कुछ मम्मी से कुछ टिप्स ली, ये कैसे करना है वो कैसे करना है, और बाकी का सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया पे मैं संजीव कपूर जी के वीडियोस देखता रहता हूँ, मैं उनके टिप्स लेता रहता हूँ, ये कैसे बनाना वो कैसे बनाना, तो वो सीख जाता हूँ। और एक चीज, हाँ जी, मैंने आपके लिए मेरे गांव से नूडल्स बना के लाए। बनाया है? किधर है? मम्मी के पास। मम्मी के पास है? अच्छा, अभी ले लेते हैं। रुको, मैं लाता हूँ। मैं लाता हूँ। मैं जाऊंगा, आप जो लेगा खा लेंगे आप। सर, अगर आपको डिनर में ये नूडल्स अच्छे लगे ना, हाँ। तो मुझे एक अर्जी लिख के देना, इसका उत्कर्ष का खाना बहुत अच्छा है। बड़ा होके फिर बड़े बड़े होटल्स में लेके जाऊंगा, फिर वहां पे देखूंगा, हाँ इसका फूड टेस्ट अमिताभ जी ने किया, तो इसको रख लेंगे। न केवल ये खाना पकाना जानते हैं अलग अलग प्रकार के, लेकिन उसकी मार्केटिंग कैसे होगी वो भी बता दिए। अच्छा सुनिए, ये आपको नहीं मालूम था, क्या? अब हम एक टेलीफोन लगाने वाले हैं। किसको? कंप्यूटर महाशय, जरा कॉल लगाया जाए। सर, Hey! संजीव कपूर जी, देवी और सजनों, मास्टर शेफ। नमस्कार सर। और संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो छोटे शेफ हैं, ये आपके बहुत बड़े फैन हैं और ये शेफ बनना चाहते हैं अपने जीवन में, तो हमने सोचा कि आपकी मुलाकात करवा दें। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। केबीसी के सभी दर्शकों को संजीव कपूर खजाना के संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार और स्पेशल प्रणाम अमिताभ बच्चन जी को और ढेर सारा आशीर्वाद उत्कर्ष मूले को। मुझे 2 प्रश्न है आपसे, सवाल है, पूछूं? हाँ जी बिल्कुल। आप जो हर वीडियो में बताते नमक स्वाद अनुसार, नमक स्वाद अनुसार, वो डालना कितना है? कैसा आपका स्वाद। वैसे ये मैंने ना बदल दिया है, अब मैं कहता हूं नमक सेहत अनुसार। इससे उम्र का कोई मतलब नहीं, थोड़ा सा कम करें, चुटकी भर कम करें, तो ये ध्यान रखना। दूसरा सवाल, मुझे तो रोटी बनानी नहीं आती, तो मुझे आप क्या टिप्स दे सकते कि रोटी गोल बने, मेरी ट्रायंगल, स्क्वायर, कभी एरोप्लेन बन जाएगी? मैं बता सकता हूं इसका। मैं बताऊंगा संजीव जी। वो हंडी होती है ना गोल वाली, वो पहले आटा को पीसिए, उसको ऐसे फैला दीजिए और हंडी उसके ऊपर रखिए, निकालेंगे तो गोल बन जाएगी। सर सही कह रहा हूं कि नहीं? अरे बिल्कुल परफेक्ट। आज भी मुझसे पूछो तो मेरी जो पत्नी है उनकी रोटी ज्यादा गोल बनती है मेरे से। मैं रुमाली रोटी अच्छी बना सकता हूँ, लेकिन वो तवे वाली रोटी ना हम शेफ लोगों को सिखाते नहीं है, तंदूर वाली सिखा देते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको संजीव जी और धन्यवाद। उत्कर्ष, अच्छे से खेलिए, बहुत जीतिए और आज ही नहीं जिंदगी भर में जीते, ये मेरी शुभकामना आपके लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच संजीव, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले प्रश्न से आप मुलाकात कीजिए, जिसका नंबर है 9। 9वां प्रश्न, 1,60,000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्टार्च और सिंपल शुगर सामान्यतः इनमें से किसके प्रकार हैं? स्टार्च एंड सिंपल शुगर्स are normally types of which of these? A, proteins, B, carbohydrates, C, vitamins, या D, enzymes? Protein, carbohydrates, vitamin या enzymes?
बी लग रहा है। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट। सोच लिया? बी पे कहना था लगाने के लिए उत्कर्ष। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रमुख न्यूट्रिएंट क्लास हैं और शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स। मान्यवर 9 प्रश्न हो गए हैं, आएगा अब 10वां प्रश्न। इस एक मौके पर अब आप चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। 3,20,000 10वां प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर उत्कर्ष जी। महाभारत के अनुसार भीम के किस पुत्र ने द्रौपदी को उठाया था जब वो गंधमादन पर्वत पर चल नहीं पा रही थी? According to the Mahabharata, which son of Bhim carried Draupadi when she could not walk on Mount Gandhamadan? ऑप्शन देखिए, ए परीक्षित, बी अश्वत्थामा, सी अभिमन्यु या डी घटोत्कच। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे। ऑलराइट, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। 2 बची हैं, एक है ज्ञानास और एक्सपर्ट है। आस्क द एक्सपर्ट। आस्क द एक्सपर्ट, ओके। लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं आस्क द एक्सपर्ट, इसको अंकित कर दिया जाए। और मुकेश शर्मा जी से हम आग्रह करेंगे कि वो फिर हमारे सामने प्रकट हों। मुकेश जी, बड़ी जल्दी हो गई मुलाकात आपसे फिर। जी। ये एक प्रश्न पे अटक गए, आपसे उत्तर मांग रहे हैं, और जैसे ही ये विकल्प पढ़ना शुरू करेंगे तब घड़ी चल पड़ेगी। ठीक है, आपका समय शुरू होता है अब। महाभारत के अनुसार भीम के किस पुत्र ने द्रौपदी को उठाया था जब वह गंधमादन पर्वत पर चल नहीं पा रही थी? ए परीक्षित, बी अश्वत्थामा, सी अभिमन्यु, डी घटोत्कच। जी, उत्कर्ष इन उत्तरों में अगर आप देखेंगे तो अश्वत्थामा जो थे वो आचार्य द्रोण के पुत्र थे, अभिमन्यु जो थे वो अर्जुन के पुत्र थे, घटोत्कच जो है वो भीम के पुत्र थे। तो अगर आप इसमें एलिमिनेशन के हिसाब से चलते तो घटोत्कच जो थे वो हैं जो कि भीम के पुत्र थे और काफी अहम भूमिका रही उनकी महाभारत में। तो उत्तर डी घटोत्कच। थैंक यू सर। क्या करें? प्लीज लॉक ऑप्शन डी, घटोत्कच। डी की सलाह मिली है इनको। डी पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। वाह, बिल्कुल सही, धन्यवाद दीजिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया। $3,20,000 पॉइंट जीत ले आपने उत्कर्ष, बधाई बधाई बधाई। और आ गया है चेक आपके नाम। जब पांडव और द्रौपदी थक गए तो भीम को अपने बेटे घटोत्कच की याद आई, और कुछ कहानियों के अनुसार उसी ने द्रौपदी को अपने कंधों पर उठा लिया था और उसके अन्य मित्रों ने अन्य पांडवों को अपने कंधों पर उठा लिया था। ये कथा है महाभारत की। उत्कर्ष भाई साहब, हमें बहुत गर्व हो रहा है कि आपने 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है, और अभी भी आपके पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन ज्ञानास्त्र अभी भी जीवित है। अब यहां पर एक भोंपू बजेगा भाई, ये देखिए। ये है संकेत किसका, आपको मालूम होना चाहिए, देश का सवाल। देश का सवाल। तो आइए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। नमस्ते अमिताभ जी, मैं सुस्मिता मिश्रा, पूरी उड़ीसा से। मेरा ये सवाल, उड़ीसा के बरहमपुर को वहाँ बनने वाली साड़ियों के कारण क्या नाम मिला है? ऑप्शंस हैं ए स्टील सिटी, बी जूट सिटी, सी सिल्क सिटी, डी सुगरकेन सिटी। धन्यवाद। और समय आपका शुरू होता है अब।
समय समाप्त हो गया। विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 18 आप है। वाह, बधाई हो। भाई साहब तो ऐसे खड़े हो गए जैसे इन्होंने सही उत्तर दिया हो। प्रणाम करता हूँ। आपका शुभ नाम देवी जी? मेरा नाम हेमलता राउत सर। हेमलता जी, बहुत बहुत बधाई आपको। सही उत्तर क्या सिल्क था? सिटी। सिल्क सिटी, बिल्कुल सही जवाब। और आपके लिए ये हम भेंट देना चाहेंगे आपको। अब उत्कर्ष, जैसा कि आप जानते हैं ना, 10वें प्रश्न के बाद आता है सुपर संदूक। ठीक है, पर्दे पर आपके ऊपर आ गया है सुपर संदूक। ओके, अच्छा ये भाई साहब, अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? इंग्लिश। इंग्लिश, ओके। ऑलराइट, लेट्स प्ले सुपर संदूक। सुपर संदूक का आपका समय शुरू होता है अब। Usually common sunflowers are of which color? Blue, purple, indigo, yellow? D. Correct. Next. Which city appears in the name of the IPL team RCB? बेंगलुरु। Correct. Next. Which of these film stars Ranveer Singh? ब्रह्मास्त्र। Galat. Next. Ranveer Singh. Which of these is a great ape? Lemur. Pass. Pass. Next. Which of these cities is in the same state as Jallianwala Bagh? Gandhinagar, Kanpur, Jaipur. Ludhiana. Ludhiana. Correct. 169 is the square of which odd number? 13। बिल्कुल सही। Next. What was the primary use of the invention named Franklin stove? Cooking? Pass. Next. Which of these is not used to measure time? लीटर। Correct. Next. How many white squares are there on a chessboard? 32, 8, 64, 16. 16। Galat. Next. Which of these rivers hosted swimming events at the 2024 Olympics? Rhine, Danube, Tiber, Seine. Galat. Which of these is a great ape? Lemur, chimpanzee, turtle, hammerhead. B। Correct. Next. What was the primary use of the invention named Franklin stove? Cooking. गलत। मान्यवर, आपने 6 प्रश्नों का सही उत्तर 60,000 जीत गया। और अच्छी बात यह है कि 5 से ज्यादा है। अच्छा, जहां गलत हो गया तो बता दूं। Which of these film stars रणवीर सिंह? It's सिंघम अगेन। ब्रह्मास्त्र गलत था, वो रणबीर कपूर थे ब्रह्मास्त्र में। और एक और लंबे से शख्स थे जिनके सफेद सफेद दाढ़ी था, उसमें देखा होगा आपने। धन्यवाद आपका। आगे चलते हैं। एक और प्रश्न जहां गलत हो गए थे। व्हाट वाज द प्राइमरी यूज ऑफ द इन्वेंशन नेम्ड फ्रैंकलिन स्टोव? इट इज नॉट कुकिंग, इट इज एयर कंडीशनिंग। और एक जगह, हाउ मेनी व्हाइट स्क्वायर्स आर देयर ऑन चेसबोर्ड? इट्स 32। एक और प्रश्न जहां गलत हो गए थे। विच ऑफ दीज रिवर्स होस्टेड स्विमिंग इवेंट्स एट द 2024 ओलंपिक्स? सेन रिवर फ्रांस में है, पेरिस में सेन रिवर, नॉट डैन्यूब। अब आपने जीत लिया है 60,000। अब आप बताइए, ये 60,000 बैंक में रहने दें या इसके आप अपने एवज में कोई लाइफलाइन जिंदा कराना चाहते? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करेंगे। क्या भरोसा है आपके ऊपर। तो मेरा महाशय, बैंक को सूचित किया जाए कि उसके एवज में ये लाइफलाइन अपनी जीवित करवाना चाह रहे हैं। ऑडियंस पोल को जीवित कर दिया जाए। ओके उत्कर्ष, अब आपका ध्यान आ जाए खेल के ऊपर। 11वां प्रश्न आ रहा है। 6,40,000 पॉइंट। रेडी? यस। आपकी स्क्रीन के ऊपर 11वां प्रश्न ये रहा। इनमें से क्या सबसे दक्षिण में स्थित है? Which of the following extends southernmost? A. Andaman and Nicobar Island. B. Lakshadweep. C. Maldives. D. श्रीलंका। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मालदीव, श्रीलंका। समय समय आपके पास सोच लीजिए। डी लग रहा है, श्रीलंका। ये आपको मालूम है कहां पर है सब? नक्शे में कभी देखा होगा आपने। कष्ट हो रहा हो तो आपके पास लाइफलाइन। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे? ओके, अंकित कर दिया जाए ऑडियंस पोल कंप्यूटर जी। और आपका समय शुरू होता है अब।
सी। सी, मालदीव। आपके मन में कुछ और चल रहा था। 58% सी को दिया गया है मालदीव, 36% बी को है लक्षद्वीप, ए को 1% है और डी को 5%, जहां आप जाना चाह रहे थे। क्या कीजिएगा? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, मालदीव्स। मालदीव पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। यस इज द राइट आंसर। प्लीज ऑडियंस, अद्दू अटोल मालदीव का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट। ये भूमध्य रेखा से नीचे दक्षिणी हेमिस्फीयर में ये फैला हुआ है मालदीव आइलैंड। तो आपने अब जीत लिया है 6,40,000 पॉइंट्स और 12वां प्रश्न आ गया है 12,50,000 पॉइंट्स का। रेडी? और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। अक्टूबर 2024 तक के संदर्भ में बुर्ज खलीफा के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची संरचना मर्डेका 118 किस देश में है? इन विच कंट्री कैन यू फाइंड मर्डेका 118, द सेकेंड टॉलेस्ट स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड आफ्टर द बुर्ज खलीफा एज ऑफ अक्टूबर 2024? ऑप्शन देखिए। ए यूएई, बी मलेशिया, सी चाइना, डी यूएसए। ए संयुक्त अरब अमीरात, बी मलेशिया, सी चीन या डी अमेरिका। इसके बारे में कहीं सुना हो, देखा हो, पढ़ा हो? मलेशिया लग रहा है पर श्योर नहीं हूँ। मलेशिया लग रहा है। ओके, ए भी हो सकता है। हाँ, होने को तो डी और सी भी हो सकता है। सर ज्ञानास्त्र। ज्ञानास्त्र, ऑलराइट। ज्ञानास्त्र लाइफलाइन लेंगे उत्कर्ष जी, इसको अंकित कर दिया जाए। अब ज्ञानास्त्र जो है आपने अंकित करवा दिया है। वहां जाने से पहले, प्रश्न को पलटने से पहले हमें इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। गेस कीजिए किसी एक को। बी। बी मलेशिया पे कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। और ये सही होता भाई साहब। अरे यार, 678.9 मीटर ऊंचे इस स्तंभ का आकार मलेशिया के पहले प्रधानमंत्री टुंकू अब्दुल रहमान द्वारा हाथ फैलाकर किए गए इशारे से प्रेरित हुआ, जब उन्होंने मर्डेका स्टेडियम में देश की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। अब प्रश्न को पलटा जाएगा। पलटने से पहले आपको बताना पड़ेगा इसका विषय क्या है। सिविक्स। सिविक्स, सिविक्स विषय। ओहो सर, भगवान बचाए ऐसे युवकों से। उससे पहले आपको बोलना पड़ेगा वो मंत्र। अल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम। पलट दिया जाए। पलट के आ गया। भारतीय राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? Who appoints the governors of Indian states? Okay? ऑप्शन देखिए। ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी लोकसभा स्पीकर, सी वाइस प्रेसिडेंट, डी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। ए लग रहा है। अब लाइफलाइन नहीं बची है भाई साहब। सही उत्तर देंगे 1250, गलत नीचे ले आएंगे 320 पे। ज्ञानास्त्र, विषय सिविक्स, आप ही की मांगी हुई चीज। भारतीय राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? विक्टोरिया या एक के साथ जाओ। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कह रहा है, इसको ताला लगाया जाए। पापा मान्यवर, बीच में अभी आपने क्या कहा था कि आप क्विट करना चाह रहे हैं, है ना?
एक बात बताएं आपको उत्कर्ष, बहुत तारीफ की हमने आपकी और हमको लगा कि आपने जो निर्णय लिया है क्विट करने का वो बहुत सही बैठता अगर ये गलत हो जाता तो, लेकिन ये बिल्कुल सही निकला है। बहुत बहुत बधाई आपको उत्कर्ष। 12,50,000 पॉइंट जीत लिए इन्होंने। अब भाई साहब कोई लाइफलाइन नहीं बची आपकी और आ रहा है 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न 25 लाख पॉइंट आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पेंगुइन द्वीप जो शोल वाटर द्वीप समुद्री पार्क का हिस्सा है, इनमें से किस देश में है? पेंगुइन आइलैंड, पार्ट ऑफ द शोल वाटर आइलैंड्स मरीन पार्क, इज लोकेटेड इन विच ऑफ दीज कंट्रीज? ऑप्शन देखिए, ए ऑस्ट्रेलिया, बी साउथ अफ्रीका, सी अर्जेंटीना, डी चिली। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, चिली। क्विट। क्विट करेंगे? Yeah. उत्तर नहीं मालूम, अंतिम निर्णय है। हाँ। अनुमति देते हैं आपको उत्कर्ष। बहुत सुंदर खेले आप कि आप क्विट कर सकें थैंक यू सर। और ये 12,50,000 पॉइंट आपने जीत लिए हैं। ये भी हम आपके बैंक अकाउंट में डाल देंगे। आपका नाम आ गया है, अकाउंट नंबर आ गया है और यहाँ ट्रांसफर कर देंगे 12,50,000 1 2 3 4। इसको ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे और ये अभी के अभी 12,50,000 पॉइंट्स आपके बैंक अकाउंट में चले जाएंगे। जब आप 18 वर्ष के होंगे तो 12 लाख रुपए हो जाएंगे, 12,50,000। बिल्कुल जल्दी आसान से तरीके से। भाई साहब इसका उत्तर हमें देना होगा, हमारी जनता के लिए, यहाँ के लिए भी। किसी एक को गेस कीजिए। ऑप्शन सी अर्जेंटीना। सी अर्जेंटीना पे ताला लगाया जाए। ये गलत होता, सही है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में पर्थ के तट के पास, पर्थ जो शहर है उनका, ये द्वीप लिटिल पेंगुइन नामक प्रजाति का घर है, तो इसी वजह से ये पेंगुइन आइलैंड बना है। बहुत बहुत बधाई आपको उत्कर्ष। थैंक यू सर। ये सर्टिफिकेट है केबीसी की ओर से आपके लिए कि आपने हमारे कार्यक्रम में भाग लिया है और एक मेडल भी पहनाएंगे हम आपको। वेल प्लेड उत्कर्ष, वेल डन, बहुत बहुत बधाई। सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई है कि इनको मालूम है एक और अवसर मिलने वाला है फॉर टू फिंगर फर्स्ट का। और हमारे कंटेस्टेंट्स जो हम चेतावनी एक देते हैं कि ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। इसी के साथ हम पेश करना चाहेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन जानवरों को उनमें मौजूद अंगों के अनुसार इस क्रम में लगाएं: सूंड, पंख, खोल, फिन। मैच these animals according to the body parts they have in this order: trunk, wings, shell, fins. Okay? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए कछुआ, बी बाज, सी हाथी, डी शार्क। टॉर्टोइस, ईगल, एलिफेंट, शार्क। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी हाथी, सूंड, ट्रंक जो होता है उसका। फिर आता है बाज, पंख,
विंग्स, फिर आता है ए कछुआ, खोल, शेल, और अंत में आता है डी शार्क, फिन्स। ये है सही क्रम। CBAD। आइए देखते हैं किन किन बच्चों ने सही उत्तर दिया है और सबसे तेज उत्तर किसका रहा। एक को छोड़ के सबने सही जवाब दिया और सबसे तेज हेतवी पटेल। Well done, Hetwi. Hey. ओहो, एक, दो, तीन। हो गया, देखें। लो, थैंक यू। थैंक यू क्या है? ये रोना अलाउड नहीं है यहाँ पर। इतना बढ़िया खेल खेला आपने, जीत गई हैं आप हेतवी, है कि नहीं? ऑल द बेस्ट। एक बार जोरदार तालियां बज जाए हेतवी के लिए। हेतवी पटेल जी हमारे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं। ये अहमदाबाद गुजरात से हैं और 8वीं कक्षा में पढ़ रही हैं। बहुत बहुत बधाई आपको हेतवी। आपका परिवार भी आ गया है यहाँ पर और पिताश्री बैठे हुए हैं, माताजी हैं और आपके बड़े भाई बैठे हैं वहाँ। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का और जोरदार तालियां हम बजाना चाहेंगे आपके लिए। अच्छा। और हेतवी, जैसा कि आप जानते हैं हमारे कंप्यूटर जी जो है आपकी जो दिमाग है उसका स्कैनिंग करते हैं, तो कंप्यूटर महाशय हेतवी जी के जो ब्रेन है स्कैनिंग करवाना चाहेंगे। स्कैन कर दिया जाए। हो गया स्कैन। परिणाम है हैशटैग है पापा की शेरनी। हेतवी पटेल, एक स्टैंडर्ड लोकेशन अहमदाबाद की का सुपर पावर है स्प्रेडिंग लव। आहा, क्या बात है। ये जो हैशटैग है पापा की शेरनी, तो ऐसा क्यों हैशटैग बनाया आपने? सर यूजुअली लड़कियों को सब पापा की परिया बोलते हैं, पर मैं स्ट्रांग बनना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल भी इमोशनल होना नहीं चाहती। मैं मेरी फैमिली के लिए एकदम ब्रेव गर्ल बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं मेरे पापा की शेरनी हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि मैं मेरी फैमिली को आगे जाके बहुत सपोर्ट कर सकूँ। मैं इमोशनल होना बिल्कुल भी नहीं चाहती। और आपने कहा कि आप इमोशनल नहीं होना चाहते, अभी तो आप वहां से आए थे तो आपके आंसू टपक गए थे। सर इतने बड़े वो खुशी स्टेज के पे आंसू आना थे, हाँ। बहुत बड़ी बात होती है। आपसे मिलना, आपसे बात करना, आप जैसे सुपरस्टार से बात करना बहुत अच्छी बात होती है। गलत चीज पूछ ली हमने आपसे। हम ये सब नहीं सुनना चाहते। जो आप पहले बोल रही थी वो ज्यादा अच्छा था। और आप इसी तरह मुस्कुराते रहिए, हमारी प्रार्थना है आपके साथ हेतवी जी। एक जो सुपर पावर आपने लिखा है स्प्रेडिंग लव, जिसपे सब लोग बहुत ही प्रसन्न हो गए थे, ताली बजी थी, खुशी हुई थी उनको, कैसे कीजिएगा ये? सर एक्चुअली गुजराती में हेतवी यानी कि मेरे में जो हेतवी में जो हेत है ना, हेत, उसका सिनोनिम ही प्यार है, प्रेम। इसका सिनोनिम इन शॉर्ट लव है। मैं चाहती हूँ कि मैं सभी मतलब मैं मेरी फैमिली में, मेरे फ्रेंड्स में मैं अपना लव स्प्रेड कर सकूँ। मैं उन लोगों की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करना चाहती हूँ। मेरा यही मोटो है कि लव एवरीवन एंड टेक केयर ऑफ एवरीवन। सबकी रिस्पेक्ट करो और सबसे प्यार बांटो। हम तो सराहना करते हैं आपकी, और जितने भी बच्चे जिस तरह से बात करते हैं, कैसे उनके ख्याल हैं, कैसी उनकी भावनाएं हैं, कैसे उनके मन में ये बातें आ जाती हैं। देवियों सज्जनों, हमें बड़ा आश्चर्य होता है लेकिन गर्व भी होता है हेतवी हमें कि आपने ऐसा सोचा है। बहुत बहुत बधाई आपको, और एक बार फिर आपका हम स्वागत करते हैं। रूल्स तो आपको पता है इसके लिए, उसको मैं दोहराऊंगा नहीं। तीनों लाइफलाइंस ठीक से मैं आपको समझा दूं। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, यहाँ की बहुत ही शिक्षित होनहार जनता, उनसे आप प्रश्न का उत्तर मांग सकते। दूसरी है ज्ञानास्त्र, कोई प्रश्न आपको ना समझ में आए, उसको बदलना चाहते हैं तो आपको अवसर मिलता है बदलने के लिए। तीसरी है आस्क द एक्सपर्ट, और इनका परिचय हमने पहले भी दे दिया था। हमारे जो आस्क के एक्सपर्ट है मुकेश शर्मा जी, उनसे आप कभी भी उत्तर मांग सकती हैं। क्या ख्याल है हेतवी जी, खेला जाए? ओके।
लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हेतवी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। पहला प्रश्न 1000 पॉइंट्स। हेतवी, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये एक इमेज प्रश्न है, एक चित्र दिखाया जाएगा आपको। ऐसी सन रचनाओं से क्या संचारित या ट्रांसमिट किया जाता है? व्हाट आर सच इंस्टॉलेशंस यूज्ड टू ट्रांसमिट? तस्वीर देखिए, शायद आपको पता चले। देख लिया? यस सर। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए वाटर, बी गैस, सी इलेक्ट्रिसिटी या डी ऑक्सीजन। पानी, गैस, बिजली या ऑक्सीजन? सर मैं ऑप्शन सी इलेक्ट्रिसिटी को लॉक करना चाहूंगी। सी पे इलेक्ट्रिसिटी पे ताला लगा जाए। कंप्यूटर जी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। दूसरा प्रश्न तैयार हेतवी? यस सर। 2000 पॉइंट्स ये रहा आपके सामने। परंपरागत रूप से इनमें से किस त्योहार के एक रस्म में आपका भाई आपको उपहार देगा? ट्रेडिशनली ड्यूरिंग द सेरेमनीज ऑफ विच ऑफ दीज फेस्टिवल्स वुड योर ब्रदर गिव यू अ गिफ्ट? ए रक्षाबंधन, बी मकर संक्रांति, सी गणेश चतुर्थी या डी होली? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए रक्षाबंधन। ये रक्षाबंधन पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए? लगा दिया जाए कंप्यूटर जी, बिल्कुल सही उत्तर हो गया आपका। रक्षाबंधन पे बहन भाई को राखी बांधती है और भाई बहन को गिफ्ट बिल्कुल, देता बहन जो है। है भाई पे राखी बांधती है और भाई मुंह मीठा करवाता है, आप उसको तिलक लगाते हैं। हाँ। और फिर वो आपको उसको एक राखी। उपहार देता है। ओके, अच्छा, जो आपका हमने ब्रेन जो है, ब्रेन बोल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं बोल रहे हैं, उसको स्कैन किया था ना, एक जो फाइल थी, ये देख, तू मेरा दिल तू मेरी जान। हम चाहते हैं कि ये जो तू मेरा दिल तू मेरी जान फाइल है, इसको खोला जाए। खोल लें? हाँ सर। ओके, खोल दिया जाए कंप्यूटर जी। बेस्ट फ्रेंड वो होता है जिससे हम पूरी दुनिया की बातें शेयर कर सकते हैं। हम उससे एकदम फ्री होके बातें करते हैं। वो हमारे साथ होता है, वो हमें सपोर्ट करता है, उसको हमारी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं खुद को बहुत ही लकी मानती हूँ क्योंकि मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो हमेशा मेरे साथ रहता है, क्योंकि मेरा बेस्ट फ्रेंड ही मेरा भाई है। मेरी बहन का नाम बेस्ट फ्रेंड है। कौन है आपकी बेस्ट फ्रेंड? हेतवी। प्रथम को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का प्रॉब्लम है, वो एक स्पेशल चाइल्ड है। इसमें उसका आईक्यू लेवल कम होता है, पढ़ने में उसको प्रॉब्लम होता है। 5 - 5 3। 5 - 5 0 होता है। कितना? बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो रोज बरोज की जिंदगी में जरूरत है, वो प्रथम नहीं कर पाता है। जब प्रथम के बारे में मालूम चला, हम दूसरा बच्चा नहीं चाहते थे। मैंने बोला एक बहन चाहिए जो उसको टेक केयर करेगी। वो टेक केयर करे और उसका इतना ख्याल रखी है, मतलब जो मेरी इच्छा थी वो पूरा पूरा किया उसने। प्रथम हेतवी ने बात ज्यादा मानता है। हेतवी जैसी बहन प्रथम को मिले ना, वो उसका सौभाग्य है। वो कुछ भी है तो प्रथम से है, और प्रथम है तो हेतवी से है। मैं मेरे भाई के साथ जब भी होती हूँ उसके साथ क्रिकेट खेलती हूँ, उसके साथ साइकिलिंग करने भी जाते हैं शाम को। ओ हेतवी रोज मेरे को पानी पूरी खिलाती है नीचे। मेरी बहन और मेरे को अच्छी लगती है। मेरी जितने भी हैप्पीनेस है वो मेरे भाई के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। जब वो मेरा भाई हैप्पी होता है तब मैं भी हैप्पी होती हूँ।
बहुत अच्छी आप बहन हैं बच्ची हैं, अपने अपने भाई का आप ध्यान रखती हैं, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत नेक काम कर रही हैं आप, हैं, इस पर रोते नहीं हैं, ठीक है, आंसू पहुंच देंगे हम आपका, हम पहुंचेंगे। ठीक है, यस सर। बिग हैंड फॉर हेतवी। आपके भाई साहब जो है ना, वो भी आपको बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि मेरी जो बहन है, मेरी छोटी बहन है। आमतौर पर देखा जाता है कि बड़ा भाई जो है छोटी बहन के ऊपर हाँ, छोटी बहन की केयर करता ध्यान है। ख्याल रखता है। पर यहाँ पे पूरा उल्टा है, मैं मेरे बड़े भाई की केयर करती हूँ। जी जी जी। सर मैं बहुत ही लकी हूँ कि प्रथम मेरा भाई है, मेरा भाई लाइक यूनिक है, तो उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है, सब उसको इग्नोर करता है, कोई भी उससे बात नहीं करता, लाइक कोई भी फेस्टिव सीजन होती है तो भी को सब उससे दूर रहता है। तो मैं चाहती हूँ कि सब उससे बात करे, घुले मिले, उससे उसके फ्रेंड्स बने। अगर मेरे भाई के बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे तो मैं भी बहुत खुश होगी। बहुत अच्छी बात है आपकी ये हेतवी। और अगर बहुत से हेतवी के जो मित्र हैं और प्रथम के जो मित्र होना चाह रहे हैं, आप सबसे निवेदन है, देखिए बहुत ही अच्छा बच्चा है ये, जिनका नाम है प्रथम, और आपको मित्रता करनी चाहिए। आपने देखा अभी हेतवी इनकी जो बहन है, छोटी है उम्र में, लेकिन कितनी देख रेख करती है। आपको भी चाहिए कि आप प्रथम के साथ मिलें जुलें, उसके साथ खेलें कूदें और अपनी मित्रता बढ़ाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप न केवल अपने जीवन को भी और सुंदर बना रहे हैं, बल्कि उसके जीवन को भी और सुंदर आप बना रहे हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अलग मत करिए उनको, वो एक विशेष व्यक्ति हैं और आपको इसी तरह से उनको ध्यान देना चाहिए, उनके साथ मित्रता करनी चाहिए, है ना? थैंक यू सर। ओके, ऑलराइट। तीसरा प्रश्न आएगा आपके सामने हेतवी। तीसरा प्रश्न 3000 पॉइंट्स। जी रहा, इनमें से किस व्यंजन में गेहूं की रोटी में मीठी दाल भरी होती है? Which of these dishes is a wheat roti stuffed with sweet dal fillings? ऑप्शन देखिए, ए कलाकंद, बी वेदमी, सी श्रीखंड या डी रबड़ी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी वेडमी। वेदमी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए, बिल्कुल सही उत्तर हो गया आपका। और आमतौर पर हमने देखा है कि गुजराती खाने में हमेशा बहुत सारी पदार्थ होते हैं, लेकिन मीठा हमेशा उनके एक भोजन में होता है। हाँ, होता है। बहुत मीठे लोग होते हैं, इसीलिए आपके चेहरे पर एक मुस्कान है सर हमारे घर पे एवरी संडे को फाफड़ा जलेबी, खमन ढोकला, सैंडविच ढोकला, हम ये सारी मेन डिशेस ऑफ गुजरात सैंडविच ढोकला? होती है। हाँ सर। सर वो व्हाइट कलर के होते हैं, इतने शेप के, बीच में ग्रीन कलर की स्टफिंग होती है। स्टफिंग तो नहीं बट लाइक बैटर होता है। अच्छा, सर बहुत टेस्टी होते हैं, मेरे फेवरेट है। समझा दिया इन्होंने। यदि कभी अवसर मिलेगा खाने का तो उसको हम खाएंगे, पता चल जाएगा व्हाइट होता है, बीच में ग्रीन होता है। सब खाया हुआ है हमने, आपको मालूम है। हम गुजरात गए थे कई बार, हाँ सर। वहाँ हम ये सब खाए थे, फेफड़ा वापड़ा सब कुछ खाए थे, जलेबी सब कुछ। ओके, चौथा प्रश्न आएगा, रेडी? यस सर। चौथा प्रश्न 5000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर। हेतवी जी ये रहा, बह चला और जिगरा विकी कौशल, हंसते चली जा रहे हैं आप विकी कौशल का नाम सुनते ही, कि किस फिल्म के गाने हैं ये? बह चला एंड जिगरा आर सॉन्ग्स फ्रॉम विच विकी कौशल मूवी? ए पूरी, बी सरदार उधम, सी मसान, डी द ग्रेट इंडियन फैमिली। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए उरी। हंसते मुस्कुराते हुए बोल रही हैं ए पे ताला लगाने के लिए। लगा दिया जाए कंप्यूटर जी, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, बधाई बधाई बधाई। पूरी द सर्जिकल स्ट्राइक 2019 की एक फिल्म है। हाँ। विकी कौशल ने उसमें अभिनय किया था, बहुत सुंदर अभिनय हुआ था उनका। सर मेरी फेवरेट मूवी
वैसे तो उरी है, क्योंकि उरी में बताया जाता है कि एक आर्मी ऑफिसर कितना स्ट्रांग रहता है, वो इमोशनल भी नहीं होता, तो उरी मेरी फेवरेट मूवी है। अच्छा, बहुत बहुत अच्छे ख्यालात हैं आपके, और इसी तरह आप अपने ख्यालातों के साथ आगे भी बढ़िएगा। ठीक है हेतवी? यस सर। अभी तो आपको खेल में आगे बढ़ना होगा। 5वां प्रश्न आएगा 10,000 पॉइंट्स के लिए। रेडी? Yes. ये रहा आपके सामने प्रश्न। अफ्रीका में पाए जाने वाले किस जानवर की 3 प्रजातियों को उनकी धारियों की बनावट से पहचाना जा सकता है? The 3 species of which animal found in Africa can be distinguished by the pattern of their stripes? A. Hippopotamus, B. Lion, C. Elephant, या D. Zebra? दरियाई घोड़ा, शेर, हाथी या जीब्रा? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, ज़ेब्रा। श्योर है? लगा Yes, दें sir. ताला? डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। लग गया ताला और बिल्कुल सही है। पहला पड़ाव पार कर लिया आपने हेतु जी। प्लेन जीब्रा 3 जो स्पीशीज है बता दें, प्लेन जीब्रा है, ग्रेविस जीब्रा और माउंटेन जीब्रा। ये अलग अलग उनकी धारियों से पहचाना जा सकता है कि ये कौन सी प्रजाति। हाँ। ऑलराइट, अब आएगा आपके सामने छठा प्रश्न। ओके, छठा प्रश्न 20,000 पॉइंट्स। रेडी हेतवी? Yes, ये रहा sir. आपके सामने। एक सरपंच सामान्यतः इनमें से किसका प्रभारी होता है? A सरपंच is generally in charge of which of these sub-units? A. Villages, B. Cities, C. States, D. Union territories. गांव, शहर, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, विलेजेस। गांव के लिए कह रहे हैं, ए पे ताला लगाने के लिए कंप्यूटर जी। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही उत्तर। 20,000 पॉइंट जीत गए आप। वेल डन। आगे चलते हैं 7वें प्रश्न के ऊपर। इसके लिए मिल सकते हैं आपको 40,000 पॉइंट्स। यस। और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। ये एक और चित्र वाला प्रश्न आ गया है, इमेज प्रश्न। यस। चित्र में दिख रहे मुख्य पृष्ठ से कौन सा शब्द जो है वो छुपा दिया गया है? ओके। पहले तस्वीर देख लीजिए। इधर बड़ी तस्वीर आती है, ये देखिए। सुधा मूर्ति, नीचे डैश एंड अदर डैश काला। What word has been blanked in the cover you see in this image? A. Worlds, B. One, C. Wise, D. Ness. सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, वाइस। श्योर? यस सर। लगा दें ताला? हाँ सर। इतनी कह रहे हैं कि सी वाइज पे ताला लगा दिया जाए। यस इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। सर ये जो सुधा मूर्ति की बुक है वो मैंने पढ़ी हुई है, बहुत अच्छी बुक है ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक ऑफ सुधा मूर्ति है। उत्तर भी आपने बहुत वाइज दिया है। सुधा मूर्ति जी द्वारा लिखित इस पुस्तक के पूरे भारत के लोगों की कहानियां इसमें लिखी हुई हैं। हाँ। और आपने कहा कि आप उन्हें पढ़ती भी हैं। बहुत अच्छे आपके चॉइसेस हैं। क्या क्या करती हैं आप? भाई की देख रेख करती हैं, शिक्षा भी प्राप्त करती हैं, किताबें भी पढ़ती हैं, अच्छी अच्छी शीर्षक वाली किताबें। ओके, ये जो चित्र आपने देखा अभी देवियों सज्जनों, ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा और उनके सौजन्य से संभव हो पाया। हम अपना आभार प्रकट करते हैं। ऑलराइट, 8वां प्रश्न आएगा अब आपके सामने। इसके लिए मिलेंगे आपको 80,000 पॉइंट्स। 8वां प्रश्न 80,000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इनमें से कौन सा विदेशी शासक अन्य 3 की तुलना में भारतीय उपमहाद्वीप सबसे पहले आया था? Who among these foreign rulers came to the Indian subcontinent before the others? A. Sher Shah Suri, B. Alexander the Great, C. Nadir Shah, D. Genghis Khan. सर बी लग रहा है। सर लाइफलाइन लेना चाहोगी? लाइफलाइन लेंगे आप? ओके,
शांत हो जाइए टिकटिकी जी। और आप लाइफलाइन लेना चाहते हैं कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। और आपका समय जो है वो शुरू होता है अब। देखिए, सबसे ज्यादा प्रतिशत बी को ही मिला है, अलेक्जेंडर के 70% क्या कीजिएगा? सर आई विल लाइक टू गो विथ ऑडियंस। ओके, ऑडियंस के साथ जाना चाह रहे हैं। अधिकतर ऑडियंस जो है कह रही है 70 बी पे। ताल लगा जाए बी को। अरे वाह, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अलेक्जेंडर द ग्रेट 2000 सालों से भी पहले आया था वो यहाँ। हाँ। सबसे पहले आया था अलेक्जेंडर द ग्रेट। एक और प्रश्न आ गया है आपके सामने, नवा प्रश्न। एक लाइफलाइन चली गई है, बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। यह है नवा प्रश्न 1,60,000 पॉइंट्स के लिए। और वो प्रश्न ये रहा आपके सामने। शरीर के किस अंग में आपको ट्राइकस्पिड वाल्व मिलेगा? In which organ of the body would you find the tricuspid valve? ऑप्शन देखिए, ए हार्ट, बी किडनी, सी स्टमक, डी लंग, दिल, गुर्दा, पेट या फेफड़ा? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए हार्ट। हार्ट बोल रहे हैं, झट से बोल दिया इन्होंने। ए पता लगा जाए। यस इज द राइट आंसर। वेल डन। क्या बात है, बहुत सारा ज्ञान है आपको। ट्राइकस्पिड वाल्व जो है हृदय में दाएं एट्रियम और दाएं वेंट्रिकल के बीच के ओपनिंग जो होती है उसकी रक्षा करता है। इसके कारण रक्त केवल एक ही दिशा में बहता है। हाँ। और ये 3 मस्कुलर फ्लैप्स या कस्प से बना होता है, इसलिए इसका नाम है ट्राइकस्पिड। वाह। अब आएगा 10वां प्रश्न। इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि एक मौका जो है आपको एक ही बार मिलेगा। 10वां प्रश्न 3,20,000 पॉइंट्स के लिए, खेल का दूसरा पड़ाव। हेतु जी, ये रहा आपके सामने। कुरुक्षेत्र युद्ध में इनमें से क्या सेना की एक बड़ी टुकड़ी को दर्शाता था? इन द कुरुक्षेत्र वॉर, which of these refer to a big division of an army? A. पद्म सरस, B. चक्रव्यूह, C. गांडीव, D. अक्षौहिणी। कुरुक्षेत्र का जो युद्ध था, इनमें से क्या सेना की एक बड़ी टुकड़ी को दर्शाता था? चक्रव्यूह लग रहा है सर। लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगी? शांत हो जाइए टिकटिकी जी। अब आपके पास 2 बची हुई है। सर आज द एक्सपर्ट। ओके, इसको अंकित कर दीजिए कबीर जी। और मुकेश जी, आपसे प्रार्थना है कि आप प्रकट हो हमारे सामने और सहायक के रूप में इस प्रश्न का उत्तर दें हेतवी जी के लिए। मुकेश जी प्रणाम एक बार फिर। और समय आ गया है, आपके ज्ञान की परीक्षा होगी अब। तो एक प्रश्न है, उसके 4 ऑप्शन हैं, जैसा कि आप जानते हैं। उनमें से किसी एक को सही उत्तर को आपको बताना पड़ेगा हेतवी जी के लिए। हेतवी, आपका समय शुरू होता है अब। कुरुक्षेत्र युद्ध में इनमें से क्या सेना की एक बड़ी टुकड़ी को दर्शाता था? फर्स्ट, ए पद्मासरस, बी चक्रव्यूह, सी गांडीव एंड डी अक्षौहिणी। हेतवी, चक्रव्यूह तो वो था जो रचा गया था जिसमें अभिमन्यु फंस गए थे, वो एक फॉर्मेशन था। गांडीव अर्जुन के धनुष का नाम था, जिसको गांडीव कहते थे। अक्षौहिणी जो है वो सेना का फॉर्मेशन हुआ करता था। और ऐसा कहा जाता है कि जब कृष्ण जी को लेने गए थे अर्जुन, तो उस समय एक तरफ कृष्ण जी थे और एक तरफ सेना थी अक्षौहिणी। तो अक्षौहिणी इसका उत्तर है। तो अक्षौहिणी सेना कौरवों के पास गई और कृष्ण जी सारथी बन करके पांडवों के साथ आए। डी अक्षौहिणी इसका सही उत्तर है। थैंक यू सर।
सर मैं सर के साथ जाना चाहूंगी। उनके साथ जाएंगे आप? हाँ सर। बोलिए क्या करें? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी। अक्षौहिणी डी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। मुकेश जी ने बताया है, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। थैंक यू सर। बहुत बहुत बढ़िया। हेतवी बहुत अच्छा खेल रही हैं आप, और ऐसे ही खेलिए और अपने नाम की तरह प्यार का प्रसार करते रहिएगा हमेशा। ऑलराइट हेतवी जी, आपके नाम चेक आ रहा है, तालियां बज जाए इनके लिए। 3,20,000 का चेक आइए। दूसरा पड़ाव भी आपने पार कर लिया है। 3,20,000 पॉइंट्स आपको मिल गए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको हेतवी जी। बहुत बदमाश है ये हूटर, है ना? हूटर बच गया हेतवी जी। तो आज का समय हमें यही खेल को समाप्त करता है और समय जो है खत्म हो गया है। तो सबसे पहले हम विदाई लेंगे हमारे जो एक्सपर्ट हैं मुकेश शर्मा जी। मुकेश जी एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद और स्नेह और आदर सहित आपसे हम विदाई लेते हैं। अभिनंदन करते हैं आपका। इसी तरह आप हमारे साथ आते रहा कीजिए, जुड़ते रहा कीजिए। आपसे मिलके आपकी बातें सुन करके हमें बहुत अच्छा लगता है। किस तरह बहुत शुक्रिया अमिताभ जी, आप हमेशा से इंस्पिरेशनल हैं और ये बच्चों के एपिसोड जब भी होते हैं जी जी वो जी ज्यादा इंस्पिरेशनल होते हैं। उनकी सोच जो है वो दिखाती है कि भारत ये पापा की शेरनियां चाहती है। हाँ। मुझे लगता है शेरनियां देश की शेरनियां बनेंगी और देश का नाम आगे वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है मुकेश जी। एक बार फिर अनेक अनेक धन्यवाद आपको। तो देव सज्जनों, आज्ञा चाहता हूं आपसे। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी कल। अनेक अनेक धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच ऑडियंस।